हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। इस वीडियो में मैं एएमयू के एडमिशन का पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ। प्रोसीजर्स में क्या आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आपको, क्योंकि आपको बहुत बातें जानने को मिलेंगी। आपको लगेगा थोड़ी नॉर्मल बातें हो रही हैं, लेकिन बीच बीच में आपको ऐसी बातें पता चलेंगी और आपकी क्वेरी क्लियर हो जाएंगी। अगर आप एंट्रेंस दे रहे हैं, इस बार दे रहे हैं या कभी देंगे फ्यूचर में, या आपको एएमयू के बारे में जानना है, तो बहुत सारी बातें बताऊंगा। सबसे मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एकदम ये मान के चलूँ आपको कुछ नहीं पता, और बिल्कुल हाई लेवल, मतलब जो ज़रूरी बातें होती हैं, जो आप प्रॉब्लम्स आती हैं या आपसे गलतियां होती हैं, उन सब तक मैं आपकी बातें करूंगा। तो सबसे पहले आपका देखिए फॉर्म्स ही होते हैं। फॉर्म्स आपको फिल करना पड़ता है, और फॉर्म्स के लिए आपको एलिजिबिलिटी भी देखनी पड़ती है। हर कोर्स की अलग एलिजिबिलिटी होती है, एज क्राइटेरिया होता है। वो कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको एज क्राइटेरिया वगैरह सब चीज़ की वीडियो देखिए चैनल पे मिल जाएंगी। मैं आपको सिर्फ पॉइंट बताऊंगा और डिटेल में नहीं बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि मोस्टली चीज़ों की वीडियोस चैनल पे हम बताता रहूँगा। एज क्राइटेरिया पता चल जाएगा चैनल पे है, कितनी एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपने किस, जैसे आप बीकॉम के लिए कर रहे हैं या बीटेक के लिए कर रहे हैं, तो 12th में क्या होना चाहिए, उस सब का क्राइटेरिया आप फुलफ़िल करने चाहिए। फॉर्म्स देखिए बेसिकली मार्च वगैरह में आते हैं। इस बार ये कोरोना वगैरह की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है सेशन, मतलब लेट आए थे फॉर्म्स भी। और तो फॉर्म्स वैसे नॉर्मली मार्च और फेब में ही आ जाते हैं आपके, ठीक है। अब ये बात हो गई है, फॉर्म्स आते हैं, फॉर्म्स आप फिल करेंगे, फॉर्म्स में आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये भी बात होती है। फिर देखिए बहुत एडमिशन लेने के लिए डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, एंट्रेंस नहीं होता, डायरेक्ट एंट्रेंस क्लियर नहीं, एंट्रेंस क्लियर करने को ही सिर्फ एडमिशन लेना नहीं बोलते। आपकी बहुत सारी गड़बड़ी होती है। देखिए फॉर्म्स में गलती हो जाती है, उसमें कोई डॉक्यूमेंट गलत लग गया, फिर वो करेक्शन डेट वगैरह आ जाती है आपकी। उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो गया, फिर आपका एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस के लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वो कोर्स सिलेबस क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है, उस सब चीज़ के लिए पूरे स्टेप्स होते हैं। मतलब सब चीज़ वो तो मैं चैनल पे बताता रहता हूँ आपको क्या करना है, एक एक चीज़ें। इसके बाद आपका जो होता है, आपके एंट्रेंस होते हैं, लेकिन एंट्रेंस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। आपका अच्छा खासा कंपटीशन रहता है हर कोर्स में। बेसिकली कोर्स पर भी डिपेंड करता है, किसी कोर्स में ज़्यादा कंपटीशन होता है, किसी कोर्स में कम होता है। और आपके फिर एंट्रेंस में भी गड़बड़ी कहाँ पर होती है, देखिए कुछ बच्चे एडमिट कार्ड ले जाना भूल जाते हैं, फ़ोटो ले जाना भूल जाते हैं, या फिर ऐसा होता है OMR शीट भरते हुए बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं। कि ऐसा होता है बहुत सारे बच्चे OMR शीट कभी फिल नहीं किए होते हैं, तो पहली बार होता है और गलती हो ही जाती है। गलती करने में, क्योंकि उसमें सर्कल फिल करने होते हैं, कोई सर्कल कहीं पर फिल हो गया, कुछ हो गया तो, और सीरियल वाइज होती है, तो OMR दूसरी भी नहीं देते इसलिए टीचर, ठीक है। तो अब बात आती है फिर एंट्रेंस में कैसे प्रिपेयर करना है, कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं आप वहाँ पर। टाइमिंग की भी बात होती है, टाइम का इशू हो जाता है आपके साथ, और या परेशान हो जाता है, या कंफ्यूज हो जाता है, या कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जब आप एंट्रेंस देने जाते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन्हें देख के परेशान हो जाते हैं। इसके बाद फिर आप एंट्रेंस दे देंगे। एंट्रेंस देने के बाद आपका फिर रिज़ल्ट आने का इंतज़ार रहता है। सबसे पहले तो आपका उसके बाद आंसर की आ जाती है। आंसर की से आप अपने मार्क्स देखते हैं, और कट ऑफ सभी कोर्सेज़ की कट ऑफ का आइडिया रहता है, क्योंकि लगभग हर साल जो कट ऑफ्स होती हैं 5-6 नंबर ही वेरी करती हैं, मतलब ऊपर नीचे ही होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ऐसा नहीं होता इस बार 40 पे गई तो नेक्स्ट ईयर 60 पे, मतलब 5-10 नंबर का हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे इस बार डिफ़िकल्ट आ गया पेपर और नेक्स्ट ईयर बहुत ईजी आ गया, तो ऐसा हो जाता है। तो लेकिन उसमें कट ऑफ हाई और लो होके बात वही बैठ जाती है, ठीक है। अब बात हम कर रहे थे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो लास्ट ईयर से आप कट ऑफ का आइडियाज़ ले लेते हैं कि कितनी कट ऑफ गई थी, तो इस बार कितनी जा सकती है। फिर आपको लगभग आंसर की से पता ही चल जाता है कि हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि देखिए 0.25 से भी आपका, मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, या आधे नंबर से, 1 नंबर से भी रह जाते हैं। तो आपका ऐसा हो जाता है जैसे 50 पे कट ऑफ जाती है और आपके 45 आ रहे हैं अराउंड, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं और इंतज़ार में रहते हैं। और एक और बच्चों का ये रहता है कि जैसे 12th हो गई, अब AMU के रिज़ल्ट, हमारे एंट्रेंस में ऑलमोस्ट इतने ही मार्क्स थे। अब किसी प्राइवेट में कॉलेज में एडमिशन ले या ना लें,
क्योंकि ऐसा होता है यूनिवर्सिटीज़ के जो ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, एडमिशन थोड़े लेट होते हैं। अब इस जैसे AMU के रिज़ल्ट के इंतज़ार में है, उस चक्कर में हमारा दूसरी जगह भी कोर्स छूटता रहता है, बहुत पीछे हो जाते हैं। और अगर एडमिशन ले लें और फिर नंबर आ जाए तो वहाँ से रिटर्न नहीं होती फ़ीस, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो बच्चे इसलिए इंतज़ार में रहते हैं। और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं इसमें। आपके जो जैसे आपका नंबर आ गया, एडमिशन होगा, उसमें आपका फिर आपकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा कम होती है फ़ीस। और फिर रहने के लिए भी आपको हॉस्टल, AMU में हॉस्टल मिल जाता है, आसानी से ही मिल जाता है लगभग, या फिर अगर नहीं मिलता तो सेकेंड ईयर में आपको मिल ही जाता है। स्कूल्स वालों को तो ऑलमोस्ट सभी को मिल जाता है। और उसमें फिर आपके बात आती है एडमिशन प्रोसीजर्स होते हैं। एडमिशन प्रोसीजर में आपका देखिए उसमें भी गड़बड़ी हो जाती है। ऐसा होता है, देखिए मैंने पिछले अभी इतने स्टेप्स बताए आपको, उसमें आपका ठीक है ये रहता है, चलो हमारा अभी तो कुछ मेहनत ही थी एंड अभी अप्लाई कर रहे थे तो हमारा किसी डॉक्यूमेंट की गड़बड़ी से, कोई हमारी प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया या रिजेक्ट हो गया, तो दिल को तसल्ली रहती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एंट्रेंस क्लियर हो जाता है और एडमिशन में आपके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी आ जाती है या कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है, तो ऐसा मैंने भी देखा है कि डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो गया और सीधा बोल दे कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, मतलब या डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहे हैं, ऐसा होता है। आपने फॉर्म्स वगैरह में अप्लाई किया था, नाम कुछ और है या पेरेंट्स का नाम कुछ और है, और फिर आपका 10th की मार्कशीट में कुछ और है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें रिजेक्ट वगैरह होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और फिर इसके बाद आपका अगर रिजेक्ट नहीं होता, एडमिशन हो गया, चलिए मैं सबका अच्छे से हो जाए, जिसका भी एंट्रेंस क्लियर हो, तो वहाँ पे बहुत वीक पॉइंट आ जाता है, बहुत बेकार पॉइंट आ जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है एडमिशन होता है, फिर उसमें फ़ीस का भी, एडमिशन का भी बहुत आपका लंबा प्रोसीजर होता है। जब आप एडमिशन कराने जाएंगे तो लगभग सुबह में स्टार्ट होते हैं, तो रात मगरिब वगैरह हो जाती है आपकी, जब जाके आपके एडमिशन कंप्लीट होता है तो पूरा दिन लग जाता है एडमिशन होने में। तो बच्चे कमेंट ही करेंगे, मुझे पता है कि हम वो पूरा दिन लगा देंगे एक बार हमारा एडमिशन हो जाए, तो हर बच्चा ही चाहता है एक दिन क्या 2 दिन लगा देंगे कि एडमिशन हो जाए। खैर सब आपको मोस्टली जो चैनल पे हैं उन्हें वो दिन देखना पड़े, पूरा दिन लगाना पड़े, उसमें आपका लेंदी प्रोसीजर रहता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, फ़ीस आपको जमा करानी पड़ती है, फ़ीस की बहुत ज़्यादा लंबी लाइन रहती है, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहे होते हैं तो सभी फ़ीस जमा करा रहे होते हैं। इसके बाद जो आता है आपका फ़ीस जमा करा देंगे, फिर हॉस्टल का अलग से प्रोसीजर होता है। अगर आपको हॉस्टल लेना है उसकी फ़ाइल भरनी पड़ती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, उसमें फिर आपका रूम अलॉट होगा नहीं होगा वो आपको बाद में 1-2 महीने बाद लिस्ट लगती है, क्योंकि जो ऐसा होता है जो लास्ट ईयर आपके स्टूडेंट्स AMU में पढ़ रहे थे वो वैकेट करते हैं, तभी आपके रूम्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर आपका हॉस्टल मिलता है और फिर आगे आपकी पढ़ाई वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो होपफुली सभी बच्चों को आपको पूरा प्रोसीजर ये मैंने 8 मिनट में पूरा आपको बता दिया है। AMU में एडमिशन कैसे होता है, क्या क्या आपको करना पड़ता है, क्या गलतियाँ होती हैं। तो मतलब इस वीडियो से आपको इतना सीखने के लिए मिलेगा, कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं आपको ये पता चला होगा। तो एडमिशन प्रोसीजर तो था ही, तो मैंने देखिए गलतियों वाला भी पॉइंट इसी वीडियो में इंक्लूड कर दिया। तो आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो हुई है, क्योंकि ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको, क्या गलतियाँ होती हैं क्या नहीं होती हैं, आपको एडमिशन प्रोसीजर बता देगा, या सब बता देगा। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी वीडियो थी, और आपने अगर ध्यान से सुना है तो आपके बहुत काम आने वाली है। आपको मे भी बोरिंग लगी हो, मैं नहीं कहूँगा, आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, लेकिन आपको कहीं गलती करने से बचा लेगी ये वीडियो, इतना मैं कंफर्म हूँ, श्योर हूँ आपके लिए। और दुआ करूँ आपकी किसी की गलती ना हो, और अपने अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एंट्रेंस करीब आ रहे हैं, कोई भी बात हो तो आप कमेंट किया करिए। वैसे इंस्टाग्राम ID दे के रखता हूँ मैं सैयद फजील के नाम से, बहुत बच्चों ने फॉलो कर रखा है, मैसेज करते भी रहते हैं, तो आप भी फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि आपके इम्पोर्टेंस के लिए चैनल बना है, आपके बेनिफिट के लिए बना है, और आपके लिए ही है ये चैनल। और वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।